वालेकुम। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है दीर के अंदर, उस वाले से बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि लैंडस्लाइडिंग जो होती है उससे कैसे बचाव मुमकिन है। क्या एहतियाती तदबीर आप अख्तियार कर सकते हैं जिसकी वजह से आप लैंडस्लाइडिंग से बच सकते हैं। तो पहले खबर की तरफ चलते हैं। ये अपर दीर का इलाका है पात्राक। पात्राक का आगे इलाका है मैदान। मैदान के अंदर वली मोहम्मद के घर पर जो है ना मिट्टी का तोदा गिरने से, ये जो बारिशें हो रही हैं इसकी वजह से, तो मिट्टी का तोदा गिरने की वजह से एक ही ख़ानदान के 12 अफराद जो हैं लुकमा अजल बन गए हैं। और उन 12 अफराद में जैसा कि आपने सुना होगा कि जो 7 बच्चे शामिल हैं, 2 मर्द शामिल हैं, 3 ख़वातीन शामिल हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तो ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, वो मैं कुछ यहाँ आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो। मज़ीद आपके पास कोई इस तरह की कोई मालूमात हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए शेयर कर सकें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मिल सके। उससे पहले मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो अभी आपको उस तरफ लेकर चलते हैं कि लैंडस्लाइडिंग से कैसे बचा जाए। ज़्यादातर जो मकानात तामीर किए गए होते हैं लैंड्स, वो बिल्कुल ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर स्लाइडिंग का ख़तरा होता है। लिहाजा जब भी आप प्लान करें मकान बनाने का सोचें तो ऐसे इलाके में बनाएं, ऐसी सेफ जगह पे बनाएं जहाँ पर स्लाइडिंग का कम ख़तरा हो, या उस ज़मीन के बारे में मालूमात हासिल कर लें। चेक कर लें कि वो ज़मीन जो है किस तरह की है, स्लाइडिंग ज़मीन है या ख़तरनाक ज़मीन है, वहाँ पर पत्थर जो है किस टाइप का है। बाज़ होता है बाज़ इलाकों में कुछ ज़मीनें नरम टाइप होती हैं जो मामूली सी बारिश से जो है ना वो स्लाइडिंग हो जाती है, लेकिन बाज़ इलाकों की ज़मीन ठोस होती है, पत्थर पेवस्त हुए होते हैं बीच में, तो वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं वो स्लाइडिंग होने में। वो ज़्यादा हैवी बारिशें हों तो फिर खतरा होता है। तो ज़्यादा जहाँ पर कच्ची ज़मीनें होती हैं, मिट्टी के तोदे वगैरह होते हैं, किनारे होते हैं उनके, ऐसी जगहों पर आप मकान तामीर ना करें। फ़र्ज़ करो आपने मकान तामीर कर लिया है, अब आप कैसे लैंडस्लाइडिंग से बच सकते हैं। आप देखें कि जहाँ पर स्लोप्स ढलवाने वगैरह हों, लैंडस्लाइडिंग का जो एरिया हो, तो वो फिर उसमें आप ऐसा करें कि आप हिफाजती वाल तामीर करें वहाँ पे, या आप फेंस भी लगा सकते हैं अगर आप लगा सकें तो। अदरवाइज़ वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप दरख्त लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और जो वेजिटेबल्स होती हैं जो जिनकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती हैं ज़मीन में, वो सब्जियाँ भी, वेजिटेबल्स भी लगाएं ताकि वो जड़ें जो ज़मीन तक जाती हैं ना उनकी या दरख्तों की, वो उस खतरे को कम कर देते हैं जो खतरा होता है स्लाइडिंग का। इसके अलावा आप जो है ना इमरजेंसी जो है ना एक वो डिटेक्टिंग सिस्टम होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको उससे पता चल सकता है कि ज़मीन की जो है ना वो नमी कितनी है, अच्छा ज़मीन ग्राउंड की मूवमेंट क्या है, और क्या बारिश का क्या फोरकास्ट है। तो इससे आप जो है ना सेफ्टी कर सकते हैं। दूसरा, मकान जब बनाएं तो उसकी बुनियादें मजबूत रखें। उसकी बुनियादें इतनी मजबूत होनी चाहिए और छत भी मजबूत होनी चाहिए कि अगर वो हल्की फुल्की लैंडस्लाइडिंग है तो उसको बर्दाश्त कर सके। हैवी लैंडस्लाइडिंग को तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, वो तो फिर मलबे थले दब सकता है। लेकिन आप सेफ जोन भी ज़रूर तैयार, अंडरग्राउंड ऐसी जगह हो जहाँ पे खिड़कियाँ दरवाजे ना हों, तो आप बारिश के दिनों में उस सेफ जोन के अंदर रहें ताकि स्लाइडिंग हो भी जाए तो वो सेफ जगह जो आपने बनाई हुई है वो स्लाइडिंग की जद में ना आए। वो इतनी मजबूत और पक्की होनी चाहिए कि वो स्लाइडिंग की जद में ना आए। दूसरा, आप देखेंगे पानी का रुख किस तरफ है। आप जब जिस घर में रहते हैं, अगर आप घर की तरफ या आप पर, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर अगर पानी का ऐसा रुख है जो ज़मीन को कच्चा कर रहा है, तो वो पानी का रुख भी आप चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। या जब तामीरात करें तो दूर दराज अपना मकान तामीर कर सकते हैं। और अलर्ट रहें, मौसमी सूरत हाल से अलर्ट रहें। और आपको पता है कि जब ज़्यादा बारिशें हो रही हैं तो वहाँ से शिफ्ट हो जाएं, फिर कुछ दिनों के लिए जब तक बारिशें हो रही हैं, स्लाइडिंग का खतरा है, तो वहाँ से आप मूव कर जाएं। फिर इमरजेंसी के लिए आप सारे ख़ानदान के अफराद को बता कर रखें कि कोई इमरजेंसी हो जाए तो सेफ वे कौन सा है जहाँ से हमने एग्जिट करना है, निकलना है। तो वो सेफ वे या सेफ जोन में चले जाएं। जब कोई ख़तरा महसूस करें, आवाज़ें आएँ, तो फौरी तौर पर आप सेफ जोन की तरफ चले जाएँ। बहरकैफ इस तरह के मज़ीद और भी जो सिस्टम होते हैं, बाज़ औक़ात को पहाड़ भी आ सकता है, पहाड़ ऊपर से आ सकता है, आपके घर के ऊपर गिर सकता है। लिहाजा
पहाड़ियों के साथ स्लाइडिंग वाले जो तोदे होते हैं उस साइड पे अपने मकान तामीर करने से ग्रेज करें। अगर तामीर करते हैं तो थोड़ा सा सेफ एरिया जहाँ पे आपको पता चले कि यहाँ स्लाइडिंग का ख़तरा नहीं है, तो वहाँ पर आप अपना मकान तामीर कर सकते हैं। और भी मज़ीद एहतियाती तदाबीर आप अख्तियार कर सकते हैं। आपके ज़हन में भी कोई इस तरह की एहतियाती तदबीर है जो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरों के नॉलेज में भी इजाफा हो, तो वो आप शेयर ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल वक्त मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक व्लॉग्स। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।